हादसा इतना भीड़ंत होता है, आप देख सकते हैं कि निशान जो हैं हादसे के निशान अब तक वहाँ पे है। अब ये पता नहीं ये खून है कि सामने से आप देखिए इस गाड़ी का दृश्य कि कितना भयानक तरीके से कितना ज़ोरदार टक्कर हुआ है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। तो मैं उतने टाइम कुछ देखा नहीं, बस मैं जब उसको उठा रहा था ना तो उसका हाथ लगा हुआ था, थोड़ा बहुत खून वगैरह दिख रहा था, तो मैं उसको जितना जल्दी हो सके अपने मैं जितना कर सकता था मैं उसके लिए उतना करा, बट वो आज हमारे बीच नहीं है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से रफ्तार रही होगी इस बाइक की और स्कूटी के सामने, तो हेड टू हेड टकराया, फिर इसका पूरा जो चक्का है टेढ़ा हो गया। शायद हाँ रफ्तार में ही थे तभी गाड़ी 100 मीटर स्लिप किया है। वहाँ जो जेसीबी देख रहे हो ना उसके पहले एक्सीडेंट हुआ था वही आसपास, और गाड़ी स्लिप हुआ यहाँ तक पहुँचा है 100 मीटर के आसपास गाड़ी स्लिप किया आ रहा था। अच्छा ठोक के ऐसे इधर आया। जो बाइक है पल्सर वो इस साइड से आ रही थी, दोनों का आमने सामने भिड़ंत होती है और वो फिसल के 100 मीटर दूर खिसला जाता है। आप देखिए कि किस प्रकार से उसके बाइक का जो सामने का पार्ट है, साइड का पार्ट है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। एक और रात और तेज़ रफ्तार का कहर और एक और सड़क हादसा, और उस सड़क हादसे में एक MBBS छात्र की जान चली गई जो भावी डॉक्टर था, लोगों की जान बचाने वाला था, पर इस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। इस समय मैं खड़ा हूँ कुरुद रोड में, जो रुंगटा कॉलेज वाला रोड है। अवंतीबाई चौक से अगर जामुल जाते तो ये रोड पड़ता है इंडो वाइट स्कूल के पास। यहाँ पर बीती रात 9 से 10 बजे के बीच एक सड़क हादसा होता है जिसमें एक बाइक सवार, जिसमें 2 बाइक सवार और 2 स्कूटी सवार की भिड़ंत हो जाती है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस तरफ अवंतीबाई चौक से एक बाइक स्प्लेंडर में 2 लोग केक लेकर आ रहे थे, किसी का बर्थडे था तो बर्थडे मनाने के लिए। उनका नाम वासु ठाकुर और मोहित बताया जा रहा है। और वहीं इस तरफ जामुल तरफ से, मतलब यहाँ पे अब CM मेडिकल कॉलेज है, आप जानते होंगे, वहाँ से 2 लोग एक्टिवा में लौट रहे थे जिनका नाम बताया जा रहा है उत्तम कुमार पांडे और साधन अली, जो तालपुरी का निवासी था, और साधन अली MBBS छात्र था और वो तालपुरी का रहने वाला था। सब वहीं उत्तम कुमार पांडे जो है वो भी इसके साथ था एक्टिवा में। पर हादसा इतना भीड़ंत होता है, आप देख सकते हैं कि निशान जो हैं हादसे के निशान अब तक वहाँ पे है। अब ये पता नहीं ये खून है कि ऑयल के निशान है गाड़ी के। पर अचानक से बताया जा रहा है लोगों के अनुसार कि जो बाइक सवार थे और स्कूटी सवार थे, बाइक सवार का थोड़ा लेन बदला और स्कूटी से भिड़ गया, क्योंकि रात का समय था, रोड थोड़ा खाली था, दोनों थोड़े स्पीड में रहे होंगे जिस कारण से वो अनकंट्रोल हुए और इतना तगड़ा हादसा हुआ कि मौके पर ही उस एक छात्र की, जिसका नाम साधन अली है, उसकी मौत हो गई। वहीं उसके साथ ही उत्तम पांडे का भी इलाज चल रहा है, जो थोड़ा ठीक है। बाकी 2 लोग जो थे बाइक वाले, वासु ठाकुर और मोहित, दोनों का इलाज शंकराचार्य अस्पताल में चल रहा है। आप देखिए कि रफ्तार का कहर कितना तेज़ है। रात को यहाँ पर भिलाई नगर CSP सत्य प्रकाश तिवारी, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में आता है, तो स्मृति नगर के चौकी प्रभारी SI गुरविंदर संधू और उनकी टीम पहुँची। रात को उनको हॉस्पिटल भेजाया गया और यहाँ पर गाड़ी भी रखा हुआ है, गाड़ी को भी दिखाते हैं आपको। पर देखिए किस प्रकार से सड़क में अब तक निशान है, जब टायर घिसा होगा तो उस समय का निशान। और तेज़ी से आ रही स्प्लेंडर बाइक यहाँ से और सामने से आ रही एक्टिवा भिड़ गई, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा हो गया। ये कल रात को एक ही हादसा नहीं, एक और हादसा हुआ है, एक जामुल रोड में हुआ और एक जामुल में हुआ है। वहाँ भी एक नवयुवक की जान गई है, यहाँ भी एक नवयुवक की जान गई है। इसलिए भिलाई टाइम्स लगातार कहते हुए आ रहा है कि सड़क हादसों पे अंकुश लगाने के लिए रफ्तार में लगाम ज़रूरी है, क्योंकि रफ्तार का कहर लगातार जारी है। बाइक के पास जाके देखते हैं, हादसों के निशान आप देख सकते हैं कि 3 से 4 जोड़ी जूते चप्पल हैं, और ये वही एक्टिवा, लाल एक्टिवा गाड़ी जिसका नंबर आप देख सकते हैं, यही गाड़ी में जो सवार था उसकी मौत हुई MBBS छात्र। सामने से आप देखिए इस गाड़ी का दृश्य कि कितना भयानक तरीके से कितना ज़ोरदार टक्कर हुआ है, वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि पूरे परखच्चे उड़ गए हैं और इसको साइड में रखा गया है। और उसमें जो जूते हैं वो बताया जा रहा है कि स्प्लेंडर सवार और मृतक के भी हैं। इतना दर्दनाक हादसा हुआ, और स्प्लेंडर का आप हाल देखिए कि चक्का पूरी तरीके से बैंड हो गया है, उल्टा हो गया है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से रफ्तार रही होगी इस बाइक की और स्कूटी के सामने, जो हेड टू हेड टकराया, फिर इसका पूरा जो चक्का है टेढ़ा हो गया। हालांकि पीछे कुछ नहीं हुआ और एक्टिवा चकनाचूर हो गया। शायद जिसकी मौत हुई वो गाड़ी चला रहा होगा, MBBS का छात्र था, डॉक्टर बनना चाह रहा था और लोगों की जान बचाना चाह रहा था। पर किसे पता था एक अंधेरी रात में सड़क हादसा होगा और उसकी ही जान चली जाएगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा, पुलिस का जो भी वर्जन रहेगा वो बताने का प्रयास करेंगे। पर आप देखिए ये हादसा हुआ है, स्प्लेंडर गाड़ी है और एक्टिवा है, इसमें एक भावी डॉक्टर
की मौत हो गई है। अब उनके परिवार में गम का माहौल है। तालपुरी का रहने वाला था और सीएम मेडिकल कॉलेज से रात को लौट रहा था। एक और हादसा हुआ है जामुल में, उसकी भी आप रिपोर्ट देखेंगे। जामुल में एक और हादसा हुआ जिसमें 19 साल के एक युवक जिसका नाम करण सिंह है, उसकी मौत हो गई। ये वही बाइक है जो वो चला रहा था, उसके साथ एक और साथी भी था, वो फिलहाल ठीक है, पर उसके खतरनाक मौत हो गई। रात को जो उनके कुछ मित्र हैं जिन्होंने हादसा देखा, बाद में पहुँचे, वो हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? ईशू शर्पा। ईशू, ये बताइए कि आप उनके दोस्त हैं? जी। कैसे हादसा हुआ, आपको कैसे पता चला? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जैसे ही, उसके बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। वो बोलता है कि तेरा कोई दोस्त है, उसका यहाँ पे ये एरिया में विश्वकर्मा चौक में एक्सीडेंट हो गया करके। कितने तो बजे की बात होगी? ये 11:30 समथिंग। तो जैसे ही मैं वहाँ पे तुरंत 2 मिनट में पहुँचा, देखा कि वहाँ पे वो क्या बोलते हैं एक्सीडेंट हुआ था, वो पड़ा हुआ था वहाँ पे। रोड में? हाँ, तो फिर मैं उसको उठा के फिर कार वार में डाला उसको। कार में डालने के बाद हॉस्पिटल लेके गया सबसे पहले। यहीं पास में? हाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद क्या हुआ ना कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था वहाँ पे उसका। तो उन लोग बोले हॉस्पिटल वाले लोग कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था ना, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो उसको फिर हम लोग बीएम साहब में शिफ्ट करने के लिए। पुलिस कहाँ थी तब तक इस एपिसोड में? पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, बाद में आई पुलिस। पर पुलिस की मैं एक लापरवाही बताना चाहता हूँ मैं, कि जैसे कि हम लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, बट हम लोग क्या है, उसको बीएम साहब जब शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे, तो वहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन पता नहीं होता होगा उनका कुछ, हमें नहीं पता क्या होता है। बोले पहले रिपोर्ट ये वो, क्योंकि एक एक सेकेंड कीमती होता है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में क्या एक एक सेकेंड कीमती होता है। तो हाँ, तो यही चीज़ होता है। यही चीज़ मैं बोला पुलिस वाले भैया को कि देखो भैया, क्या बोलते हैं, अगर हो पा रहा है तो बताओ, नहीं तो अपन दूसरी गाड़ी से कर लें। शुरू नहीं हुआ था क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ही ऐसा था ना कि उन लोग बोल दिए कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। बीएम शाह वाले भी? नहीं, यहाँ पे बोल दिए। बीएम शाह में जब पहुँचे तो तुरंत चालू नहीं हुआ क्या? नहीं, हो गया। वहाँ पे सब सही से हुआ, यहाँ भी सही से हुआ, पर सिचुएशन ऐसा था कि इन लोग बोल दिए कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा। कहाँ चोट आ गया था? बहुत ज़्यादा इंजरी लग गया था? अंधेरा था वहाँ पे जब मैं उसको उठाया। अच्छा, ये जो स्ट्रीट लाइट से जलते नहीं है क्या? बंद था शायद, कल लाइन गोल था, तो मेन क्या वहाँ पे बंद था पूरा, तो वो अंधेरा भी था। तो मैं उतने टाइम कुछ देखा नहीं, बस मैं जब उसको उठा रहा था ना, तो उसका हाथ लगा हुआ था, थोड़ा बहुत खून वगैरह दिख रहा था। तो मैं उसको जितना जल्दी हो सके अपने मैं जितना कर सकता था मैं उसके लिए उतना करा, बट वो आज हमारे बीच नहीं है। कब से जानते थे उसे? बहुत टाइम से दोस्त है हम लोग का, मतलब पढ़ाई कर रहा था? साथ में ही है, बहुत टाइम से हम लोग के साथ में है वो। स्कूल में था? हाँ, स्कूल में था वो, मेरे से छोटा था, बट वही है कि मतलब हम लोग करे उसके लिए जितना कर सकते थे। बट वही कि यही बोलना चाहूँगा मैं कि प्रशासन से यही निवेदन है मेरा कि सही से, मतलब ये जो रूल है कि मतलब पहले रिपोर्ट करा रहे हैं उसके बाद उसका इलाज हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ये एक एक सेकंड कीमती होती है वहाँ पे। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी रूल्स है, मैं मान रहा हूँ गवर्नमेंट की नियम को, मैं मान रहा हूँ उसको, मान रहा हूँ मैं नियम को, बट ये जो रूल है उसको हटा कर पहले जो भी है उसका पेशेंट का इलाज पहले होना चाहिए, उसके बाद भी जो बाकी जो रूल्स रेगुलेशन है वो होना चाहिए। और भी क्या नाम है भैया आपका? मेरा दुर्गेश वर्मा। आप लोग ने हादसा देखा कि पहुँचे? जस्ट हुआ रोड में ही, हम लोग इधर अंदर साइड थे। आवाज़ इतना ज़ोर से आया कि जोर से आवाज़ आया? बहुत ज़्यादा ज़ोर से आया, कम से कम गाड़ी 100 मीटर स्लिप किया एक्सीडेंट जगह से। अच्छा, मतलब ये डस्टर जो है इस साइड से आ रहा था आपका? हाँ, इधर से आ रहा था, सीमेंट फैक्ट्री टाइप से। हाँ, और ये जो है इधर से आ रहा था, नवादरिया तरफ से आ रहे थे हम लोग। तो एकदम मतलब दोनों रफ्तार में रहे होंगे शायद। हाँ, रफ्तार में ही थे, तभी गाड़ी 100 मीटर स्लिप किया है। वहाँ जो जेसीबी देख रहे हो ना, उसके पहले एक्सीडेंट हुआ था वही आसपास, और गाड़ी स्लिप हुआ यहाँ तक पहुँचा है। 100 मीटर के आसपास गाड़ी स्लिप किया आ रहा था। अच्छा, ठोक के ऐसे इधर आया? हाँ, इधर से कार आ रहा था, उधर से उन लोग आ रहे थे, 2 लड़के थे वो, और वहाँ एक्सीडेंट हुआ। और टकरा के वो साइड में घिसते हुए इधर आ गया। हाँ, गाड़ी यहाँ तक स्लिप हुआ है, मतलब गाड़ी स्पीड था, 100 मीटर स्लिप किया है गाड़ी। कार वाला कहाँ था? वो सब चला गया था कि नहीं, कार वाला वहीं पास था। हाँ। वो रुका था, उसी के कार में लेके वहाँ लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल है ना, वहाँ लेके गए। उसके बाद आमने सामने भिड़ंत हो गया। अब वैसा नहीं कि वो भाग गया वहाँ से? भागा नहीं। तो कार को शायद ले गए ना थाना शायद। उसके बाद वहाँ 112 यहाँ पास नहीं पहुँचा था ना, तो उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, और वहाँ पास एम्बुलेंस भी नहीं था। उन लोग रिफ़र करने के लिए एम्बुलेंस देखे, तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं था, तो उसी गाड़ी कैसे ले गए?
यहाँ से कार में लेके गए, उसके बाद वहाँ से 112 में लेके गए। 112 में 112 में लेके गए वहाँ पीएम साहब जानते थे उस लड़के को? हाँ, देखा था। आसपास लेबर का है, आसपास का का है, करण नाम है शायद। और उसके साथ वो लड़का था मेरा, वो जूनियर था, स्कूल में पढ़े तो 1-2 साल जूनियर। वो ठीक है? वो ठीक था, उसको हल्का चोट आया था, वो भी घबरा गया था। लेकिन आप देख सकते हैं, धन्यवाद बात करने के लिए। ये देख सकते हैं कि गाड़ी की जो स्थिति हुई है, जिस प्रकार से हादसा हुआ कि गाड़ी का सामने का मुंह पूरा गायब हो चुका है। पल्सर है NS 160, और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि इसके पहले भी एक हादसा आपको दिखाया रुंगटा के पास, इंडो IT के पास, कि इस रफ्तार में लगाम ज़रूरी है। रफ्तार जान ले लेता है। ये वही सड़क है जामुल का। अगर आप ACC अडानी फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री के आगे आएंगे यहाँ पे अहिवारा रोड में, तो जामुल में चौक में, ये विश्वकर्मा चौक के आसपास का इलाका है। आप देख सकते हैं कि रोड में उस तरफ वो बाइक के परखच्चे भी पड़े हुए हैं, और साथ ही जहाँ पर आपको कीचड़ दिख रहा होगा वहीं पर हादसा हुआ। डस्टर इस तरफ से आ रहा था, मेरे इस साइड से आ रहा था, और जो बाइक है पल्सर वो इस साइड से आ रही थी। दोनों का आमने सामने भिड़ंत होती है और वो फिसल के 100 मीटर दूर खिसका जाता है। आप देखिए कि किस प्रकार से उसके बाइक का जो सामने का पार्ट है, साइड का पार्ट है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। मतलब आमने दोनों हादसे जो हुए हैं, चाहे इंडो IT स्कूल के पास या फिर यहाँ पर जामुल में, दोनों के हादसे के जो मतलब जो नेचर है एक प्रकार का है। वहाँ पे 2 टू व्हीलर थी और यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के बीच हुआ, पर इसमें भी एक युवक 19 साल के करण जिसका नाम था, उसकी मौत हो गई है। गाड़ी जो है, कार जो है थाने में खड़ी है, आप देख सकते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी नशे में गाड़ी ना चलाए। अब ये लोग नशे में थे कि नहीं, ये जांच का विषय है, पर हादसे में मौत हुई है जो दर्दनाक है। लगातार हादसे हो रहे हैं, इसलिए रफ्तार में लगाम लगाना ज़रूरी है। गाड़ी धीरे चलाए जहाँ अंधेरा हो, और जहाँ ये प्रशासन से भी कहना चाहूँगा मैं, जहाँ भी सड़क में लाइट नहीं है, बहुत से ऐसे रोड हैं, शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज वाला ही रोड है, ले लो, ये रोड ले लो, या फिर एक और हादसा हुआ जहाँ पे रुंगटा कॉलेज के पास वो रोड, रात को वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती, जबकि निगम प्रशासन यहाँ तो जामुल नगर पंचायत है, पर लाइट दुरुस्त होना चाहिए ताकि हादसे को लगाम लगा सके, क्योंकि सड़क पर कई बार मवेशी भी बैठे रहते हैं, उससे भी हादसे हो रहे हैं। दोनों की जान गई है। इसके बारे में पुलिस क्या कह रही है बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।